अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 27 अगस्त 2025 है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के सख्त तरीन पैगाम के बाद एक और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए पत्ता फेंका है और इस मरतबा उन्होंने इम्तहान में डाल दिया है चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को। पिछली मरतबा वो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को सिक्योर कर गए थे और उन्होंने उस जज को मुतनाज़ करने की कोशिश की थी जिस पर ऑलरेडी निज़ाम की सारी तोपें 24 घंटे जो है वो एक्टिव हुई रहती हैं। तो इस मरतबा अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से इमरान खान के पैगाम के बाद आवाम को डॉज करने की कोशिश की, इसकी पूरी कहानी जो बड़ी दिलचस्प कथा है वो तो आपके सामने रखूंगी, लेकिन उस कहानी को रखने से कबल हम कुछ बात करेंगे इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, यानी शाम 6 बजे सैलाबी सूरत हाल से। सैलाबी सूरत हाल कुछ इस हद तक जो है वो पंजाब को मुतासिर कर चुकी है कि आज रात का हाई अलर्ट पंजाब में जारी हुआ है और पंजाब के जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो पंजाब की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर सैलाबी सूरत हाल का खदशे का इजहार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर शादरा के मुकाम से रावी के अंदर जो है वो एक सख्त सैलाबी रेला, एक बड़ा सैलाबी रेला आज रात गुजरना है और वहाँ पर हाई अलर्ट जारी हुआ। उसके साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो मज़ीद सैलाब है उसका खदशा ज़ाहिर किया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो मरी में मौजूद हैं, जहाँ पे उनके वालिद नवाज शरीफ के साथ उनकी पार्टी के एक मुशावरती इजलास ने होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर गए हैं और इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जो ख़तरा और सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो इस मुल्क में दो चार है वो सैलाब की है। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर इस निज़ाम ने अपनी पूरी की पूरी तवानाइयाँ, हमने देखा साल 2022 का फ्लड आया, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नई गई थी, उसको बहुत सख्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल गिरदानने के बाद शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे PDM दौर में, तो उन्होंने इस मामले को तब भी उठाया, मुख्तलिफ फोरम्स पर लेकर जाकर पाकिस्तान के लिए सैलाब की मद में इमदाद इकट्ठी की और ये भी कहा मुख्तलिफ मौक़ों पर कि बेगर्स कैंट बी चूज़र्स। तो ये वो जो बहुत ही फेमस इस्तिलाह है ना, ये इस्तिलाह तब भी सैलाबी सूरत हाल की सिचुएशन के बाद सामने आई थी। तो अब दोबारा 3 साल गुजरे, 3 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान को उस सैलाबी सूरत हाल का खदशा जो है वो इस दफ़ा जाहिर किया गया था और जो अब हमारे सरों पर आन पहुंचा है, जो ना 2010 के दी ग्रेट फ्लड के टाइम पर था और ना ही 2022 में था। इस मरतबा सूरत हाल बहुत खौफनाक है। जो बॉर्डर एरियाज से सूरत हाल सामने आ रही है, जहाँ पर पाक फ़ौज के 2 एहलकार भी जो है वो शहीद हुए, वहाँ से जो सिचुएशन सामने आ रही है इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, वो बदतरीन है। इस सूरत हाल में दोनों ही हुकूमतों को मिल बैठ कर कोई हल तलाशना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये नहीं किया जाएगा। इसको सैलाब की सूरत हाल को जो है वो मुस्तकबिल के लिए कैश ज़रूर कर लिया जाएगा, लेकिन कोई हतमी जो है ना वो हल इसका तलाश नहीं किया जाना दोनों ही जानिब से। और दोनों ही जानिब जो ज़्यादा इफेक्ट इस मामले से होते हैं वो आवाम हैं, जो कि अपने घरों से निकल चुके। 1.5 लाख लोगों ने नकल मकानी की, अभी भी कर रहे हैं। शादरा के मुकाम पर भी जो और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो दरियाओं के करीब आबादी है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो जो इफेक्ट होते हैं, यानी जो शिकार होते हैं, या तो वो आम किसान हैं, वो आम कारोबार करने वाले लोग हैं, वो आम शहरी हैं, वो गरीब आवाम है, और उनकी दादरसी के लिए सिर्फ इतना ही कर दिया जाता है कि सड़कें दोबारा बनवा देंगे और अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी हो गया। कोई देरपा हल जो है वो इस चीज़ का निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मामला हुआ, अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद हुई, कराची में ये मामला हुआ, सिंध हुकूमत पर तनकीद हुई, पंजाब में अब ये मामला है तो ठीक है, पंजाब हुकूमत ज़रा खुश नसीब है, उन पर तनकीद नहीं की जा रही मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर। लेकिन बहरहाल गवर्नेंस का इशू एक बहुत जो है वो एक पर्टिनेंट इशू है इस सारे मामले के अंदर, तो उसके ऊपर हम बात करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह अब अवामी अलमिया बनता जा रहा है। कौमी सलामती का मामला कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज है तो कौमी सलामती के मामले के लिए कोई कौमी सलामती ही के सतह पर हल निकलना चाहिए। तो ये सूरत हाल क्योंकि ज़रूरी थी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब आती हूँ अपने असल मुद्दे और टॉपिक की जानिब। ब्रीफली कुछ चीज़ें ना आपके सामने रखती हूँ। 24 जून 2025 को इमरान खान ने अडयाला जेल से अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम दिया कि वो बजट के मामले पर उनसे मुशावरत करेंगे। बजट इमरान खान से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ?
अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इमरान खान से बजट के मामले पर मुशावरत नहीं की। बिल्कुल आखिरी दिन आन पहुंचा, इमरान खान का सख्त पैगाम आया। अली अमीन गंडापुर अगली सुबह उठकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब याया खान मौजूद नहीं थे। उन्होंने रुख किया जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत का, जाकर जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि मुझे बजट के मामले पर इमरान खान से मुशावरत करनी है, मुझे उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको तरीक़ेकार मालूम होगा, आप तरीक़ेकार के तहत आए और मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। आप चीफ जस्टिस जनाब याया खान के पास या आईनी बेंच के सरबराह के पास जाए। उस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खिल थे और उसके अलावा जो दूसरी जानिब उनके लतीफ़ खोसा थे जो कि MNA हैं इस वक्त। तो इस मामले पर जो है वो अली अमीन गंडापुर उस वक्त तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से निकले और फिर उन्होंने उसी दिन उसी रोज़ यानी 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत यानी मफाद आमा के तहत एक आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसके अंदर उन्होंने ये इस्तदा की कि इमरान खान 5 करोड़ आबादी के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ और फाउंडर हैं और उनकी मुशावरत के बगैर जिनको आवाम ने वोट दिया खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान से मुलाकात की उनको इजाज़त दी जाए और ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ का है, लिहाजा आईनी दरख्वास्त दायर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर की वो आईनी दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि आईनी दरख्वास्त तो आप दायर कर नहीं सकते, ये मुफाद आमा का मामला कैसे है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है यानी वज़ीर आला KP हैं अली अमीन गंडापुर, वो मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो ये मुफाद आमा का मामला कैसे है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस ये दावा करता है, एडवोकेट जनरल ऑफिस जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो ये दावा करता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ हमने दरख्वास्त दायर की, लेकिन उस दरख्वास्त पर चैम्बर अपील आज तक नहीं फिक्स हुई, ना किसी जज ने चैम्बर में ये मामला सुना। अब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से सख्त बातें की। इमरान खान ने वहाँ पर जो कैंडिड गुफ्तगू की अपने वकला के साथ और अपनी फैमिली के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, ये सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान की खबर है कि उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में मशगूल है। जब यह खबर ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने दी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उनकी खबर के बाद सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड अली अमीन गंडापुर के हक़ में है वो उन पर शुरू हो गया कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है, ये गलत खबर है। और फिर क्या हुआ कि इमरान खान ने 2 ट्वीट्स किए। इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है, X अकाउंट है, उससे 2 पोस्ट हुई। एक पोस्ट के अंदर जो है वो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये लिखा कि जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका नाम लेकर बार बार, इनफैक्ट उनके नाम के साथ कोई सियाको सबाक नहीं लगाए, उनको फील्ड मार्शल नहीं कहा, उनको आर्मी चीफ नहीं कहा, सिर्फ उनका नाम लेते रहे आसिम मुनीर और 9 मरतबा उनका नाम लेकर उन्होंने मुखातिब करके अपनी मारूज़ात और अपनी माफ़ी का मुतालबा रखा। और इस तमाम तर मामले के बाद जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर उनका पूरे का पूरा पैगाम बताया, दूसरा पैगाम उन्होंने अली अमीन गंडापुर से शुरू किया और कहा अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने नहीं आते, उन्हें सूबे के मामलात पर मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे मशवरा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करते। और अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, आज अगेन एडवोकेट जनरल ऑफिस को इंगेज किया। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) यानी मुफाद आमा के तहत आईनी दरख्वास्त दायर की और वो आईनी दरख्वास्त दायर करने के बाद उन्होंने जो एतराज़ात है एक मरतबा फिर लगा दिए गए कि अली अमीन गंडापुर ने तो अथॉरिटी लेटर ही नहीं दिया, यानी एडवोकेट जनरल KP जो है उनको ऑथोराइज ही नहीं किया कि वो ये दरख्वास्त दायर करें, तो ये दरख्वास्त उन्होंने कैसे दायर कर दी। ये तमाम हो गई सिचुएशन जो हुआ आज के दिन में, वो मैंने आपके सामने रखा। जब अपनी तय इस खबर की तय में जाने की कोशिश की कि भाई अली अमीन गंडापुर ने पहले भी तो दरख्वास्त दायर की थी, तो उसी के लिए अर्ली हियरिंग डाल देते, मुद्दा तो एक ही है ना, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो दरख्वास्त पर दरख्वास्त दायर करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका जवाब जो है वो ये कुछ यूँ मिला कि अली अमीन गंडापुर को दूसरी दरख्वास्त इसलिए दायर करना पड़ी कि पिछली दरख्वास्त के जो मंदरजात थे वो कुछ मुख्तलिफ थे और जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिस है, जब एडवोकेट जनरल KP से बात की तो उन्हें ये बात मालूम ही नहीं थी कि जो पिछली दरख्वास्त थी वो आईनी दरख्वास्त वो भी आईनी दरख्वास्त थी, बल्कि जो एडवोकेट जनरल KP है ना वो ये कहते हैं कि पिछली दरख्वास्त तो हमने सिविल अपील दायर कर दी थी फॉर लीव टू अपील, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील दायर कर दी थी, तो अब हमने ना आईनी दरख्वास्त दायर की है। जबकि फ़ैक्ट ये है कि गुज़िश्ता दरख्वास्त जो थी वो भी आईनी दरख्वास्त थी और आज भी आईनी दरख्वास्त दायर हुई है। और उसके साथ ही जो वो दूसरी बात करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने तब चैम्बर अपील दायर की थी, हमारे पास कोई चैम्बर अपील नहीं है। जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई ना, उसमें चैम्बर अपील कोई सामने नहीं आई, तब के एतराज़ात भी सामने नहीं आए। आज दूसरी दरख्वास्त दायर करने की वजह वो ये बताते हैं
हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो तब हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई तो हमें फ्रेश लिटिगेशन में जाना पड़ा। फिर वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है ना, उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि जो आज दरख्वास्त दायर की है वो हमें इसलिए करना पड़ी कि तब हमारा मुद्दा कुछ और था, आज हमारा मुद्दा कुछ और है। जबकि दोनों दरख्वास्तों की जो प्रेयर्स हैं वो सेम है कि इमरान खान से अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो इमरान खान जो है वो फाउंडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो सूबे के अमूर चलाने के लिए अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात करनी है। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन पिछली मरतबा जो अली अमीन गंडापुर जाकर चैम्बर में दरख्वास्त दायर करने के लिए भी मुतहरिक थे और अदालत में भी जो है वो अपनी पार्टी के 2 वकला को लेकर पहुंच गए थे, तो वो अली अमीन गंडापुर आज तब वो बेख्तियार जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जा सकते थे, तो आज बाइख्तियार चीफ जस्टिस जनाब याया खान के पास क्यों नहीं जा सकते थे। और अली अमीन गंडापुर जो कि अक्सर व बेशतर इस्लामाबाद में पाए जाते हैं, यहाँ पर वो जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं, और उनके बारे में अब ये बात एक इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं रही बल्कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ इसको स्टैम्प भी कर दी कि वो किसी और के लिए काम करते हैं। और वो अली अमीन गंडापुर अपने तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से नहीं पूछते कि आप जब कभी अडयाला जेल जाते हो आपकी तो मुलाकात इमरान खान से हो जाती है, तो मेरी मुलाकात इमरान खान से क्यों नहीं कराई जाती। तो वो अली अमीन गंडापुर जब सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में तो चले जाते हैं, लेकिन जब उनको पता है, मालूम है कि चीफ जस्टिस जनाब याया खान जो है वो अपनी अदालत में मौजूद है, तो उनकी अदालत में वो नहीं आते। तो बहरहाल अब उन्होंने इम्तहान में चीफ जस्टिस जनाब याया खान को ऐसे डाल दिया कि उन्होंने दरख्वास्त तो दायर कर दी है, लेकिन वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में या उनके जो अदालत है उसमें तशरीफ़ नहीं ले गए दरख्वास्त के लिए। और अगर वो ले भी जाएंगे तो मुझे लगता है जितनी कदगरें सुप्रीम कोर्ट में हैं ये उनके लिए आसान नहीं होगा उनकी अदालत तक पहुंचना। मगर बहरहाल दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये भी है कि अली अमीन गंडापुर मुसलसल जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट के बाद अब इमरान खान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार तो कर दिया है ना सिस्टमेटिकली। तो अली अमीन गंडापुर पहले भी बड़ी हबड़ दबड़ में पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, अब भी पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों ही दफ़ा नतीजा सिफर निकलता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से वाकई मिलना होता है तो उनके लिए जो अडयाला जेल के दरवाजे हैं वो दिन के औकात में रात गए सुबह सवेरे किसी भी वक्त खुल जाते हैं, क्योंकि जिनके लिए वो ऑपरेट कर रहे हैं और जिन हल्कों के वो करीब हैं उन हल्कों को अडयाला जेल के दरवाजे खोलने में कोई कबाहत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही तो बंद कर रखे हैं। तो बहरहाल अब सिचुएशन कुछ ये है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कमेटियों से मुस्ताफ़ी होती चली जा रही है, बड़ा एक इस्तीफ़ा सामने आया है। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जो है वो अपना इस्तीफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आमिर डोगर को अरसाल कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो MNAs हैं उन्होंने अपने अपने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल कर दिए हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये मामला बिलाखिर किधर जाकर रुकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जुर्रत का मुजाहरा तो किया है, लेकिन उस जुर्रत का मुजाहरा क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कमेटी के मेंबरान और जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो करेंगे? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं। इंसानी हकूक़ की कमेटी उनके पास है जिसमें हामिद रज़ा जो है वो चेयरमैन है। उसके अलावा जो दाखिला की कमेटी है वो उनके पास है जिसमें सेनेट की दाखिला कमेटी जिसमें सेनेटर फैसल सलीम रहमान उनके पास जो है वो उसमें चेयरमैन है। और ये बड़ी कमेटीज़ हैं, तो देखना है कि क्या ये कमेटीज़ भी इनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी होगी। क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है वो ये भी है कि जिन कमेटियों में अपोजिशन की रहनुमाई अपोजिशन की सरबराही है वहाँ से हम मुस्ताफ़ी ना हो और वहाँ से मुस्ताफ़ी हो जाए जहाँ पे हुकूमत की जो है वो सरबराही है। तो इन दोनों बातों के वैसे कोई मंतक और मतलब तो नहीं है। इमरान खान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, लेकिन देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के एलामिये के बाद जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक कोई 7 जो MNAs हैं वो अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या बाकी भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सिलसिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम जो मेंबरान हैं वो मुख्तलिफ कमेटीज़ का हिस्सा हैं, तो उन सब के ही ऐलानात नागुज़ीर है, लेकिन देखना है होते हैं नहीं होते। अली अमीन गंडापुर का जो चैप्टर है वो भी बड़ा जो है वो एक्टिव है, मुतहर्रिक है। तो तमाम तफसीलात जो अब तक के ज़िम्न में थी वो मैंने आपके सामने रख दी। मुझे फ़िलवक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।